परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज का वचन आपकी ज़िंदगियों के लिए बड़े-बड़े छुटकारे का लेकर आए, बड़ी चंगाई, बड़ी हीलिंग लेकर आए। आमीन। तो सभी ने आज का वचन सुनना है। आमीन। देखिए, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं ना, तो हम अपने जीवनों में बड़ी हैप्पीनेस को पाते हैं, बड़े गुडनेस को पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें हर एक परिस्थिति से छुड़ाता है, हमें जिलाता है। जिलाता मीन्स कि जो आपके काम पेंडिंग होंगे, जो आपके काम एक स्टकनेस में होंगे, जो रुके होंगे, वो परमेश्वर के वचन को सुनते ही आपके काम, जितने भी आपकी ब्लॉकेज है, आपके शरीरों की ब्लॉकेज है, आपके पैसों की ब्लॉकेज है, एनीवे जो भी आपको लगता है कि किसी भी परिस्थिति में आप फंसे हो, स्टकनेस में हो, आपके बिजनेस पेट नाव नहीं दौड़ रहे, तो परमेश्वर के वचन को सुने। जब आप रोज़ रोज़ की रोटी का वचन सुनोगे ना, पूरा सुनोगे, तो परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करता है, आपको ज्ञान समझ बुद्धि से भरता। उसके अलावा परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आपको जिलाता, आपके कामों को, जो आपके काम एक ब्लॉकेज में है, वो एक अंधकार से उजाले में आते। जब परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगियों के जो भी काले घटे बादल है ना, जो एक हमारी ज़िंदगियों की जो ब्लॉकेज होती है, जो हम अंधकार में फंसे होते हैं, हमारे काम, जो दुष्ट चीज़ों ने एक आपकी चीज़ों में ब्लॉकेज डाली होती है, वो अंधकार से निकल कर प्रकाश में आते हैं। आई मीन, जब आप परमेश्वर के वचन को बड़े ही गहराई से सुनोगे, आनंद के साथ उसको ग्रहण करोगे, आई मीन अधीनताई में बनोगे आप, तो वो वचन आपकी ज़िंदगियों में बड़ा प्रकाश लेकर आएगा, आपकी ज़िंदगियों में प्रकाश लेकर आएगा। आपको दिखेगा, आपको अपने काम दिखेंगे, एक अपने काम में एक ओपन, मतलब आपके काम जो ओपन में होंगे ना, जैसे क्लोज हो गए हैं, ओपन में आएंगे आपके काम, आपको अपनी आंखों के सामने दिखेंगे और सभी बोलेंगे आपको कि आप रोज़ के रोज़ नए हो गए हो, आप बढ़ रहे हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे कामों को खोलता है, हमारी ज़िंदगियों, अंधकार की ज़िंदगियों से हमें, जब हमारे काम अंधकार में छिपे होते हैं, हमारे काम ब्लॉकेज में होते हैं, तो वो अंधकार से प्रकाशमान करता है। उसका वचन हमारी ज़िंदगियों को प्रकाशमान करता है, हम प्रकाशित होते हैं। हालेलुया। और हमें बढ़ाता है, हमारे शरीरों की ब्लॉकेज को तोड़ता है। उसका वचन ही हमारी ज़िंदगी के लिए एक नया जीवन है, जो हमें नया जीवन देता है, हमें अंधकार से एक उजाले में लेके आता है। उसका वचन सुनते हमारी ज़िंदगियों में चानन होता है, शैतान भागता है। जिसके अंदर प्रभु का वचन है, जो प्रभु के वचन को आनंद से ग्रहण करता है, जो प्रभु के वचन को आनंद से पाता है, तो शैतान, जो आपके हृदय में वचन होगा ना, भाई आप एक भी वचन आनंद के साथ ग्रहण कर रहे हो, सत्य सच्चाई पवित्रताई से आपने बनाया हुआ है, आप सही मार्गों पर चले हो, तो उस वचन से शैतान हारेगा। वो वचन आपकी ज़िंदगी में एक प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो आइए वचन में चलते हैं। परमेश्वर आज का वचन सभी के लिए, सुनने वालों के लिए सुगुना आशीष लेकर आए। तो आज का वचन है भजन से 143 143 में 11 में जाते हैं, 11 वचन में। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। क्या कहा वचन में, क्या लिखा है? हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले। देखिए वचन हमें क्या बता रहा है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, कोई घटी कमी आपकी ज़िंदगी में, तो आप परमेश्वर को पुकारोगे ना, हे यहोवा मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, यानी कि हे यहोवा कि तू जो धर्मी है मुझे संकट से छुड़ा ले। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, तो ऑब्वियसली आप परमेश्वर के वचन आपको जिलाएगा, आपके मरे हुए कामों को एक ओपन करेगा, आपके मरे हुए काम दौड़ेंगे, स्पीड ना हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर धर्मी है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। उसके काम एक चानन में आते हैं, उसके किए हुए काम चानन में आते हैं। वो चमत्कारों से भरता है जीवनों को, वो अपनी महिमा से भरता है जीवनों को। हालेलुया। और जब भी आप सच्चे मन से परमेश्वर यहोवा को पुकारेंगे, तो वो सच में वचन के माध्यम से आप उससे बात करेंगे, तो वो आपको छुड़ाएगा। आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी गंभीर यानी परिस्थिति में फंसे हो, जब भी आप परमेश्वर को सच्चे मन से पुकारोगे, तो यहोवा सुनकर आपको उत्तर भी देगा और आपको छुड़ाएगा। आपको उस कठिन कठिन परिस्थिति से अपने सामर्थ्य, अपने अभिषेक से आपको, आपके हर एक बंधनों को तोड़ेगा, आपकी जकड़ों को खोलेगा, दुष्ट के प्रभाव को वो बिल्कुल खंडित करेगा। हालेलुया। उसका वचन
ढाल बन के आपकी प्रोटेक्शन करेगा, हर अंधकार की शक्तियों से बचाएगा। लेकिन वचन तभी हमारी ज़िंदगियों में काम करेगा जब आपके अंदर एक विश्वास का आत्मा होगा। आप विश्वास के साथ उसको रखेंगे वचन को, आप विश्वास को, धीरज को बनाए रखेंगे, नहीं सोचेंगे नहीं ये वचन जो हमने ग्रहण किया, ये वचन रोज़ का वचन जो हम सुन रहे हैं, ये सच में हमारी ज़िंदगियों में प्रभु छुटकारे देगा। हमारी ज़िंदगियों में कि प्रभु के दास दासी जो बोल रहे हैं वो पूरा होगा। हालेलुया। और जब आप विश्वास के साथ उसको सुनेंगे तो प्रभु आपके कामों को नहीं खोलेगा, आपकी ज़िंदगियों के, आपके ज्ञान बुद्धि का भी विकास करेगा। आपके एक जो माइंड में ब्लॉकेज होगी, जो आपकी सोचो विचारों में ब्लॉकेज होगी, वो भी ओपन करेगा। वो भी आपके सोचे विचारे भी आपके एक मतलब एक सोच विचार जो गलत आपकी ज़िंदगी में आती है ना, कि आप कोई काम कर रहे हो तो शैतान आपके दिमागों को भरमाता है कि नहीं ये काम मत कर, क्या मिलेगा, तू क्यों कर रहा है, तू क्यों सुन रहा है, तू मसीह का वचन क्यों सुन रहा है। ऐसे शैतान उसको पता है कि, शैतान को पता है कि प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन जो ताया वो सच्चा है। वो अगर कोई सुन लेगा, अगर उसके वचन को कोई सुन लेगा तो वो छुड़ाया जाएगा, वो अंधकार की शक्तियों से छुड़ाया जाएगा, उसके काम के ब्लॉकेज खुलेंगे। क्योंकि शैतान नहीं ना वचन के आगे, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर के वचन जो है वो सत्य और सच्चाई और पवित्र वचन है। वो पवित्र वचन के आगे शैतान भी सिर झुकाता है और वो नहीं आता। आमीन। तो वो नहीं चाहेगा कि आप धर्म की राह पर चलो, आप सत्य की राह पर चलो, सच्चाई की राह चलो, आप वचन को ग्रहण करो, आप वचन को मानने वाले बनो, वचन पर विश्वास करने वाले बनो। तो उसको लगेगा कि आप अंधकार से आप जो अंधकारों में फंसे हो, उसने आपको अंधकारों में डाला हुआ है, आपके कामों को, आपके दिमागों को, आपकी किसी भी चीज़ में ब्लॉकेज की, आपकी हड्डियों में, आपको बीमारियों में, खाटों में डाला हुआ है। तो उसका वचन आपको छुड़ाएगा। जो वचन आपने अपने हृदय में उसको ग्रहण किया, उसको निवास स्थान दिया, तो वो निवास उस जगह पर जो शैतान ने अपना डेरा बनाया है आपके मनों में, आपके घरों में, आपके कामों में, तो उसको वहाँ से भागना पड़ेगा। क्योंकि आपने परमेश्वर का पवित्र वचन सुना है, आपने उसको सुनकर अपने हृदय में ग्रहण किया, वो सुनकर आपके मन में वास स्थान बना लिया वचन ने। तो आपके घरों में पवित्र आत्मा का वास है, आपका मन जो है पवित्र आत्मा का मन बना हुआ है, पवित्र आत्मा का घर बना हुआ है। तो शैतान नहीं चाहेगा कि वहाँ पे डेरा मेरा ही बने। शैतान चाहेगा कि आपके मन मंदिर में, आपके घरों में, आपके कामों में मेरा डेरा बने, ना कि परमेश्वर का पवित्र वचन का डेरा बने। हालेलुया। तो वो आपको हर एक चीज़ में भरमाएगा, आपको हर चीज़ में आपको गलत थोट डालेगा कि नहीं प्रभु का वचन मुझे क्या देगा, प्रभु का वचन क्या करेगा। लेकिन प्रभु का वचन ताया है, प्रभु का वचन एक एक वचन वो चानन है, वो अंधकार से निकालने वाला, वो सामर्थी वचन है, वो अभिषिक्त वचन है, जो आपको छुटकारे देने वाला, जो आपको चंगाइयाँ हीलिंग देने वाला, जो आपको हर एक मुश्किलों से छुड़ाएगा। जब सच्चे मन से आप परमेश्वर को पुकारोगे तो वो पुकार उस वो अपनी आप उसको पुकारोगे तो वो आपके उत्तर भी देगा, और आपको विपरीत परिस्थितियों से निकाल के आपको उभारेगा, आपको निखारेगा, आपको अपनी महिमा को आपकी ज़िंदगियों में बताएगा, अपने चमत्कारों को आपकी ज़िंदगियों में करके बताएगा। हालेलुया। तो हमें हमेशा परमेश्वर की अधीनताई में बढ़ना है, सत्य सच्चाई में रहना है, उसके वचन को अपनी ज़िंदगी में जब ग्रहण करना है तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना, मुख शब्द वाणी से गलत नहीं होना, अपने मन को बिल्कुल नीट क्लीन साफ रखना है, किसी के लिए कोई ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, कुछ नहीं, कि नहीं अगर परमेश्वर धर्मी है तो हमें भी धर्म के काम करने हैं, हमें भी धर्म, परमेश्वर ने पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है, तो हमें भी अपनी धार्मिकता को बनाए रखना है, स्थापित करना है धार्मिकता को। हमारा देखना भी पवित्र हो, हमारा सुनना पवित्र हो, हमारा चलना फिरना सारा पवित्र हो, हमारा पढ़ना उठना सब, किसी से बातचीत करना सुनना सारा पवित्र हो। जब पवित्रता ही हमारे अंदर स्थापित रहेगी, सत्य सच्चाई हमारे अंदर स्थापित रहेगी, तो वचन हमारी जिंदगियों में एक निवास स्थान डेरा करेगा, वो जड़ पकड़ेगा, वचन जड़ पकड़ेगा। जैसे बीज को बोया जाता है, किसान खेत को बीज में बोता है ना, बीज, तो बीज क्या होती है कि जड़ पकड़ता है, धीरे धीरे छोटा पौधा बनता है, पौधा बनते 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 एक आकार पेड़ का होता है। उसी तरह आपने वचन को बनाए रखना है, ताकि वचन आपकी ज़िंदगियों में एक मतलब एक
जटिलता लेकर आए, स्थिरता लेकर आए, और वही वचन आने वाले कल में आपको उत्तम उत्तम फलों से भरे। आमीन। आपकी ज़िंदगियों को एक उत्तम उत्तम आशीषों से भरे, आपकी ज़िंदगियों में हैप्पीनेस को भरे, आपकी ज़िंदगी में गुडनेस को भरे, आपकी ब्लॉकेज को खोले। हालेलुया। जब वचन हमारे अंदर हमारे मन में स्थापित रहेगा तो कोई भी शैतान हमारी ज़िंदगियों में डेरा नहीं कर सकता, ना ही आपके कामों में, ना ही आपकी बॉडियों में, ना ही आपके घरों में। हालेलुया। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पवित्र वचन परमेश्वर का उसी के मन में वास करता है, अपना निवास स्थान बनाए रखता है, जहाँ सत्य सच्चाई का आत्मा आपके अंदर होगा, आपका मन पवित्र होगा, आपका उठना बैठना चलना चाल चलन सारे पवित्र होंगे। हालेलुया। लेकिन आप अपनी गलत राह पर चले हो, आप दिन में 10 बार झूठ बोल रहे हो, किसी का दिल दुखा रहे हो, किसी के साथ गलत कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, है ना, पाप के कार्य कर रहे हो, आप गलत काम कर रहे हो, आप पवित्रताई से नहीं चले हो, तो वचन आपके हृदय में नहीं ठहर सकेगा। आप पढ़ोगे लेकिन वचन नहीं टिकेगा, क्योंकि परमेश्वर उसी मन मंदिर में डेरा करता है जो पवित्र होता है, जिसका मन पवित्र होता है, तभी परमेश्वर उसमें आपका जो वचन आप परमेश्वर को पढ़ोगे, परमेश्वर वहीं डेरा करेगा, और वचन वो एक जड़ पकड़ेगा, जड़ की बुनियाद पकड़ेगी, तो वो स्थिरता से बना रहेगा, अटलता स्थिरता से बना रहेगा। आप परमेश्वर की अधीनताई में बने हो, निपुणता में परमेश्वर में बने हो, परमेश्वर में अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हो, परमेश्वर में विश्वास के साथ लगे हो कि परमेश्वर, विश्वास को आपने नहीं छोड़ा है, आप हर परिस्थिति में विश्वास को बनाए रखा है आपने, चाहे आपके पास कुछ है कि नहीं है, तो आपने विश्वास को बनाए रखा है। और परमेश्वर के वचन, परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे वचन में बना रहेगा या बनी रहेगी और तेरा वचन मुझ में बना रहेगा तो जो चाहेगा जो मांगेगा तुझे मिलेगा। अगर आप परमेश्वर के साथ अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हो, उसका भेय मानते हो, उसके साथ अधीनताई में बने हो, उसके साथ विश्वास में बने हो, उसके साथ धीरज में बने हो, फिर आप जो चाहो, संकट में भी आप पुकारोगे तो यहोवा आपको उत्तर देगा, बुरी बुरी परिस्थितियों से आपको निकालेगा, उसका वचन आपको जिलाएगा, उसका वचन आपको बढ़ाएगा, उसका वचन आपको बुरी बुरी परिस्थितियों से, आप अगर आपके कोई काम मर गए हैं, शरीर बॉडियाँ मर गई हैं, आपके हड्डियाँ में बल नहीं है, तो परमेश्वर आपको बल के साथ भरेगा, आपको ताकत के साथ भरेगा, अपनी महासामर्थ के साथ आपको भरेगा, अपने अभिषेक से आपको छुटकारे देगा, उसका वचन आपको बुरी से बुरी परिस्थितियों से छुटकारे देगा। आप देखोगे अपने काम को बनता हुआ, आप देखोगे अपनी जकड़ों को खुलता हुआ, आप देखोगे अपनी हर एक बुरी से बुरी परिस्थितियों से आप अपने आप को निकलते हुए देखोगे, आप अपने आप को एक हैप्पीनेस में देखोगे, गुडनेस में देखोगे, क्योंकि वचन ही हमारी ज़िंदगी का चानन है, वचन ही हमारी ज़िंदगी में रोशनी करता है, वचन ही हमें अंधकार से निकालता है और हमें प्रकाशमान करता, ताकि हम प्रकाशित हो सकें, ताकि हमारे काम प्रकाशित हो सके, वो सभी को दिखें। अगर आप परमेश्वर के साथ स्थिरता में हो, अधीनताई में, विश्वास में, धीरज में, तो आपके काम दिखेंगे, आपके रिश्तेदार, आपके आंड गुआंढी बोलेंगे यार ऐसा क्या तेरे पास कि तू इतने चानन में है, तू इतनी रोशनी में है, तेरे काम इतने ज़्यादा प्रबल हैं, तू जिस भी काम में हाथ डालता है, तू नंबर 1 पर है। तो ये परमेश्वर के वचन हैं जो हमारी ज़िंदगियों को अंधकार से उजाले में लेके आते हैं, हमारे जीवनों को एक चानन करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन ताया है, परमेश्वर का वचन एक पवित्र वचन है जो पवित्रताई में हमें बना के रखना है, सच्चाई से बना के रखना है, अटलता स्थिरता अधीनताई में परमेश्वर में बने रहना, ताकि हमारे काम, ताकि परमेश्वर का वचन हमें जिलाए, छुड़ाए और बढ़ाए, हमारे जीवनों को प्रोग्रेस की ओर लेके जाए, हमारे काम जो है ब्लॉकेज वाले सारे खुले, तो परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ सदैव हम सब पर रहे, क्योंकि अंधकार से तो परमेश्वर के वचन ही हमें छुड़ाते हैं, वो हमें बढ़ाते हैं, हमें जिलाते हैं, हमारी ज़िंदगियों को नया प्रकाश देते हैं, हमारे कामों को नया प्रकाश देते हैं वचन। हालेलुया। हमारी ज़िंदगियों में हैप्पीनेस लाते हैं, खुशियाँ लाते हैं, दुष्ट प्रभावों से बचाता है वचन, हमें अंधकार की शक्तियों से लड़ने की ताकत देता है, उसके वचन ढाल बन के अंधकार की शक्तियों की आगे प्रोटेक्शन करते हैं, हमारे घरों की, हमारे परिवारों की, क्योंकि वचन ही तो परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। वही वचन जो हमारे हृदयों में वास करता है, वो हमें हर एक बुरी परिस्थितियों से बचाता है, संकट में हमारी सुरक्षा करता है, संकट में हमें बचाता है। हालेलुया। तो वचन को बनाए रखें स्थिरता के साथ, अधीनताई से, पवित्रताई से, विश्वास और धीरज के साथ। हालेलुया। ताकि वचन हमारे अंदर जड़ पकड़े, हमारे अंदर जड़ पकड़े, और जड़ पूरी बुनियाद के साथ वो अटल रहे, और वो हमारी ज़िंदगी में उत्तम फल लेके आए, ताकि उत्तम फलों से हम भरपूरी से आनंद में रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें आनंद देता है, शांति देता है, परमेश्वर का वचन हमें प्रेम देता है, करुणा देता है,
परमेश्वर का वचन ही हमें एक प्रेम की भावना सिखाता है, करुणा, शांति, आनंद से भरता है, हमें हमारी ज़िंदगियों को आनंद से भरता, हमारी ज़िंदगियों को शांति से भरता, हमारी ज़िंदगियों को करुणा से भरता है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के साथ अपने गहरे रिश्ते को बनाना है, ताकि परमेश्वर हमें हम पुकारे तो यहोवा उत्तर दे। हम संकट में है तो परमेश्वर हमें सामर्थी हाथों से छुड़ाए, उसका वचन हमें छुड़ाए। तो परमेश्वर के साथ अपने टाइम को स्पेंड करें, परमेश्वर के साथ पवित्रताई से बने रहे, सत्य सच्चाई से बने रहे और अधीनताई में बने रहे, ताकि परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों को निखारे, बढ़ाए, हमारे कामों को एक उजाले में लेके आए, एक चानन में लेके आए, ताकि वो हमें भी दिखे और औरों को भी दिखे। हालेलुया। तो सदैव परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर के साथ पवित्रताई से बने रहें और मतलब सत्य सच्चाई से बने रहें। और फिर परमेश्वर, जब आप परमेश्वर लिखा है कि हे यहोवा मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको हर एक बुरी परिस्थिति में पड़ने ही नहीं देगा। देखिए, जब आप परमेश्वर के साथ अपने अपने लिंक को गहरा बनाएंगे ना, तो यहोवा अपने दूतों का कड़ा प्रोटेक्शन देता है और पवित्रताई का और एक बाड़ा देता है। वो एक अलग से बाड़ा होता है, शक्तिशाली बाड़ा होता है। हालेलुया। मैंने कल भी आपको रोज़ की रोटी में बताया था कि पवित्रताई और धर्म जो होता है वो हमारी ज़िंदगी में एक और कड़ा बाड़ा देता है। परमेश्वर शक्तिशाली दूतों का बाड़ा देता है, वो हमारी ज़िंदगियों को निखारता है, बढ़ाता है, उभारता है, ताकि हम बुरी से बुरी परिस्थितियों से मुकाबला कर सकें, हम अंधकार की शक्तियों से मुकाबला कर सकें। हमें हर एक बुरी से बुरी परिस्थिति का मुकाबला करना है, उसको हर एक मतलब परमेश्वर के वचन को हमने ना, परमेश्वर के वचन की अधीनताई में बने रहना, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है, उसको सत्य से बनाए रखना है अपने अंदर। हालेलुया। और ये नहीं कि आप पर संकट आ रहा है, आप वचन में भी अधीनताई में हो, सत्य सच्चाई से, पवित्रताई में हो, और आपकी ज़िंदगी में कोई कष्ट आ रहा है, संकट आ रहा है, तो आप परमेश्वर को कुड़कुड़ा रहे हो कि परमेश्वर मैं तेरे साथ अधीनताई में, सत्य सच्चाई से हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी में अंधकार है। लेकिन नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने परमेश्वर के साथ हमेशा धीरज, मतलब एक अपने रिश्ते को इतना अटूट रखना है और धीरज को बनाए रखना है कि एक दिन यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ये वचन ही मेरी ज़िंदगी के लिए प्रकाश है, ये वचन ही मेरी ज़िंदगी के लिए चानन है, ये वचन ही मेरी ज़िंदगी के लिए रोशनी है। और फिर जब आप ऐसे ऐसे मुंह से अच्छे अलंकार करोगे तो शैतान को लगेगा कि नहीं यार, ये वचन को समझ गया है, ये परमेश्वर के वचनों की गहराई को जान गया है, ये परमेश्वर की सत्य सच्चाई पवित्रताई को जान गया है। तो शैतान आपके डेरों से, आपके घरों से, आपके कामों से निकल जाएगा। वो बोलेगा कि यहाँ तो मेरी दाल नहीं करने वाली, ये तो परमेश्वर के अभिषिक्त चुने बच्चे हैं, ये तो बुद्धि से परिपूर्ण है, ज्ञान समझ से परिपूर्ण है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, यहाँ से हम भागते हैं। हालेलुया। तो आपने अपने मुख से ना अच्छे अच्छे शब्दों का भी उच्चारण करना है। हालेलुया। आपको मैं बताती हूँ कि आपने मतलब जब भी प्रार्थना में बैठे तो अच्छे शब्दों का उच्चारण करें कि आज मेरे छुटकारे का दिन है। और जब भी कोई वचन पढ़े तो आप ये बोले वचन को पढ़ते वक्त कि ये वचन मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े छुटकारे लेकर आएगा, ये वचन मेरी ज़िंदगी में मेरे हैप्पीनेस लेके आएगा, मेरी ज़िंदगी में ये वचन, प्रभु जो भी मैं तेरा वचन पढ़ रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में इस वचन से आनंद आ रहा है, शांति आ रही है। जब आप रिसीव बोर्ड में बोलोगे ना कि जो भी वचन पढ़ रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में वचन आनंद लेकर आ रहा है, शांति लेके आ रहा है, करुणा लेके आ रहा है, प्रेम लेके आ रहा है, तो रियली आपका अच्छा लिंक, आप अच्छा बोलोगे, वही शब्द आपकी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग का कारण बनेंगे। और शैतान को आग लगेगी कि ये तो अभिषिक्त बच्चे हैं, बड़े ज्ञानी बच्चे हैं, बड़े समझदार बच्चे हैं, परमेश्वर के चुने हुए, इनको तो सारा प्रार्थना करने की भी समझ है, इनको तो मांगने की भी समझ है। हालेलुया। आप वचन को पढ़ रहे हो, वचन को तो मांगना भी पड़ता है ना कि बच्चे, प्रभु आप कोई वचन को पढ़ रहे हो तो बोलना परमेश्वर जो भी मैंने वचन पढ़ा ये मेरी ज़िंदगी में 100 गुना आशीष, छुटकारे, चंगाई लेकर आए। और जो भी वचन आपने पढ़ा सुना तो बोलना, आपने अगर मेरा ये रोज़ का रोटी का वचन सुना तो इसको सुनते वक्त बोलना आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज मेरे ब्लेसिंग का दिन है, ये वचन मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े छुटकारे लेकर आ गया है, ये वचन मेरी ज़िंदगी में चंगाई लेकर आ गया, हीलिंग लेकर आ गया है, इस वचन से मेरे सारे ब्लॉकेज ख़त्म हो चुके हैं, इस वचन से मेरी ज़िंदगी की सारी शर्मिंदगियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, इस वचन से मेरी ज़िंदगी के सारे दुख तकलीफ़ें आउट हो चुकी हैं। ये वचन मेरी ज़िंदगी के लिए एक चानना है, ये वचन मेरे बच्चों के लिए चानना है, मेरे घर वालों के लिए चानना है, आप मेरे कामों के लिए चानना है। आप ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे शब्दों को भी बोलिया करें, है ना।
फिर अच्छे-अच्छे शब्द जो है आप परमेश्वर से प्रार्थना में माँगे कि परमेश्वर हमें अनॉइंटिंग शब्दों से भरे, तो परमेश्वर आपको अनॉइंटिंग शब्दों से भरेगा। ऐसा तो कोई काम नहीं जो यहोवा कर ना सके। आपने अच्छे-अच्छे शब्दों का भी उच्चारण करते रहना है कि आज मेरी ब्लेसिंग का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है। ये वचन मेरी ज़िंदगी में बड़ा प्रकाश लेकर आ गया, ये वचन मेरी ज़िंदगी में बड़े हीलिंग लेकर आ गया। हमें परमेश्वर का मतलब जो है, परमेश्वर की शांति मेरा दृढ़ गढ़ है। आपने ऐसे-ऐसे शब्द बोलने हैं प्रार्थना में कि परमेश्वर की शांति मेरा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर का प्रेम मेरा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर की सामर्थ्य मेरा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर का अभिषेक मेरा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर की करुणा मेरा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर की ब्लेसिंग छुटकारे मेरा दृढ़ गढ़ है। आपने ऐसे-ऐसे शब्दों को बोलते जाना है, अपनी प्रार्थनाओं में बोलना है। हालेलुया। और जब आप अच्छे-अच्छे शब्दों को बोलेंगे तो आपके अच्छे शब्द ही आपकी ज़िंदगी में बड़ी ब्लेसिंग का कारण बनेंगे और शैतान को आग लगेगी कि नहीं, ये तो प्रार्थना करना भी जानते हैं, ये तो अच्छे शब्दों को बोलना भी जानते हैं, ये सब कुछ जान गए हैं। तो अब